हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सीखा था। अपन ने डिटरमाइन भी की थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अपन कैसे डिटरमाइन की थी बेटा? अपन को z जो है वो फंक्शन ऑफ x, y, a और b दे रखा था, या इस तरह से बोल सकते हैं अपन को एक फंक्शन ऑफ x, y, z और a, b दे रखा था इक्वल्स टू 0। अपन ने a और b जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल करके फिर उनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी थी। आज अपन सेम तरीके से आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास z इक्वल्स टू e की पावर x y 5x माइनस y, और अपन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहाँ पे फाई एक आर्बिट्री फंक्शन है, x माइनस वाई का कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन है, अपन को ये हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे बेटा? सेम तरीके से कोई डेल z बाय डेल x यानी कि p क्या होगा बेटा इसका x का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो e की पावर x y एज इट इज फाई का होगा 5 डैश x माइनस वाई प्लस e की पावर x y का e की पावर x y, y कांस्टेंट मल्टीप्लाई में और 5 एज इट इज। ठीक है। सिमिलरली डेल z बाय डेल y, z का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा q, ये क्या होगा बेटा e की पावर x y एज इट इज 5 डैश x माइनस वाई और फिर x माइनस वाई का होगा -1 प्लस 5 x माइनस वाई एज इट इज e की पावर x y का होगा e की पावर x y, फिर x y का होगा तो x कांस्टेंट मल्टीप्लाई मान के। अपन को अब इन दोनों में से 5 को हटाना है, ये 5 डैश है। कैसे हटाए बेटा? देखो ये p है, ये q है। अगर मैं इन दोनों पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, p माइनस क्यू करता हूँ, p माइनस क्यू क्या होगा? ये कट जाएगा पूरा, नहीं ये माइनस का है, p प्लस क्यू करता हूँ तो ये प्लस का या माइनस का कट जाएगा। इन दोनों में e की पावर एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, 5 भी कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा x, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। इस चीज़ को पूरे को तो मैं z से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ओके, बुक में इसका आंसर थोड़ा सा गलत है तो उसको आप इग्नोर करें, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। इस तरह से और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं बेटा। अपन ट्राई करते हैं अब एग्जाम्पल सेकेंड। क्या है? z इज इक्वल टू अपन को दे रखा है सम फंक्शन ऑफ x प्लस आयोटा वाई एंड सम अनदर आर्बिट्री फंक्शन ऑफ x माइनस आयोटा वाई। दो फंक्शन है, स्मॉल f और कैपिटल f। अपन को दोनों से अब इसका z की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे होगी बेटा? अपन को ये स्मॉल f और कैपिटल f हटाना है। देखते हैं कैसे करते हैं बेटा। पहले डेल z बाय डेल x देखो क्या आएगा। दो बार डिफरेंशिएशन करोगे इसका, नहीं सॉरी एक बार, होगा f डैश x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा का y का होगा 1 ही आएगा। इसका होगा f डैश x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई का होगा 1 ही आएगा। ठीक है, कुछ कटने को तो नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। डेल z बाय डेल y करते हैं तो ये कितना आएगा बेटा? f डैश x प्लस आयोटा y, साथ में आएगा आयोटा, x प्लस आयोटा y का वापस डिफरेंशिएशन होगा ना, तो x का तो हो जाएगा 0, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, x का तो हो जाएगा 0 और आयोटा y का हो जाएगा ओनली आयोटा। सिमिलरली f डैश x माइनस आयोटा y, साथ में आएगा माइनस आयोटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इससे कुछ बात नहीं बन रही है, कटेगा नहीं ना, क्योंकि अगर इसको वैसे तो कर सकते हो आयोटा मल्टीप्लाई करके कुछ एलिमिनेट कर सकते हो, पर आयोटा से अपन को हटाना है आयोटा, तो आंसर एक काम करते हैं अपन डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? ये तो होगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, वापस एक्स प्लस आयोटा वाई का होगा तो 1 ही आएगा। एफ डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, वापस 1 माइनस 0 1 ही आएगा। और डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, और साथ में आयोटा रिलीज होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, कैपिटल एफ डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, साथ में ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा एफ डबल डैश स्मॉल एफ डबल डैश आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो माइनस आ जाएगा आगे, प्लस ये -1 हो जाएगा कैपिटल एफ डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, बस नेगेटिव साइन डिफरेंट है। मतलब डेल स्क्वायर जेड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर विल बी प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ गया, बस यही आपके, हाँ ये दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 जो है ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल थर्ड, फॉर्म अ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2f और फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ 1 बाय एक्स लॉग y। क्या होगा बेटा, देखो वापस को करते हैं x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। डेल z बाय डेल x इज इक्वल्स टू, इसका तो 0 हो जाएगा और उसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 बाय एक्स प्लस लॉग y, और 1 बाय एक्स का होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और लॉग y का हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं p लिख सकता हूँ वैसे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का p एक्स स्क्वायर इसको 2f डैश 1 बाय एक्स लॉग y हो गया प्लस लॉग y हो गया। सिमिलरली पार्शियली, ये तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हुआ। अब पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा, डेल z बाय डेल y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का होगा 2y, 2 इसका हो जाएगा f डैश ऑफ 1 बाय एक्स प्लस लॉग y, और इसका होगा 0 प्लस 1 बाय y। ये तो q लिख देता हूँ मैं इधर, और इसको इधर ले लेता हूँ, y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, q माइनस 2y इंटू y इसको टू 2f डैश 1 बाय एक्स प्लस लॉग y। लेट बी इक्वेशन 1, लेट बी इक्वेशन 2। दोनों RHS सेम आ गया बेटा। ये y मैंने इधर ले लिया ना, इसको इधर ले ले, ये q है, q माइनस 2y और इसको इधर ले लिया। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 तो क्या आ जाएगा, माइनस का px स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस, माइनस का px स्क्वायर इक्वल टू qy माइनस 2y स्क्वायर। तो ये हो गया, थोड़ा ऐड शिफ्टिंग कर दो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, px स्क्वायर प्लस qy इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज में हैं जो आप लोगों को करने हैं। एक्सरसाइज में एक ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं करा देता हूँ। पहले मैं आपका इसकी रिव्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ। देखो बेटा, अगर कभी क्वेश्चन आए अ फंक्शन ऑफ u, v इक्वल्स टू 0, जहाँ पे u जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, u इज अ फंक्शन ऑफ u एक्स वाई जेड, इसको ऐसे लिखते हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है ना, तो u इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई जेड, v इक्वल्स टू v ऑफ एक्स वाई जेड, जहाँ पे v जो है एक्स वाई जेड का एक दूसरा फंक्शन है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कभी निकालनी हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो, तो वो कैसे निकालते हैं बेटा, देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू u भी नहीं, सॉरी x और y, u और v दोनों x के फंक्शन है। पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, ये डेल f बाय डेल u होगा और प्लस में डेल f बाय डेल v भी होगा। साथ में क्या होगा बेटा, u का कर रहे हो अब अपन, u जो है खुद x का फंक्शन है, y तो x का फंक्शन है नहीं, x खुद x का फंक्शन है, y x का फंक्शन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, z भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा, u का x के रेस्पेक्ट, f का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस u का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, साथ में z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये चेंज समझिए, f जो है वो u और v का फंक्शन है, v जो है x
y और z का फंक्शन है, z खुद x का फंक्शन है, u x y और z का फंक्शन, z खुद भी x का फंक्शन है और y का फंक्शन भी ऑब्वियसली। तो जब u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसा होगा, f का u के रेस्पेक्ट में, u का x के रेस्पेक्ट में, u का z के रेस्पेक्ट में और z का x के रेस्पेक्ट में, इस तरह से चेन बनेगी जो मैंने इस तरह से लिखा है यहाँ पे। सिमिलरली डेल f बाई डेल v, डेल v बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल z मल्टीप्लाई बाई डेल z बाई डेल x इक्वल्स टू 0, है ना। नेक्स्ट सिमिलरली अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल f बाई डेल u बाई डेल y एग्जैक्टली सेम, हाँ, डेल u बाई डेल z बाई डेल y प्लस डेल f बाई डेल v बाई डेल x, डेल v डेल y है, सॉरी, डेल v बाई डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसमें आप क्या करेंगे, आपको तो इसका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना, आप इसमें डेल f बाई डेल v और ये दोनों एलिमिनेट करेंगे। कैसे, एलिमिनेशन मेथड से ऑब्वियसली। कैसे एलिमिनेट करेंगे बेटा, देखना, मैं डेल f बाई डेल u और डेल f बाई डेल v अपॉन डेल f बाई डेल u अपॉन डेल f बाई डेल v की वैल्यू निकालता हूँ, इससे भी, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी और इससे भी। क्या होगा बेटा, इसको उधर भेजा और अपॉन में भेजा, ये अपॉन में जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x मल्टीप्लाई बाई डेल v बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल z बाई डेल x अपॉन डेल u बाई डेल x, डेल u बाय डेल x, सॉरी ये डेल f बाय डेल u है, ये भी डेल f बाय, नो मैंने गलत लिख दिया, ये आएगा ही नहीं, ये उधर जाएगा डेल v बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल z बाय डेल x, और ये उधर अपॉन जाएगा डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा माइनस का डेल v बाय डेल y प्लस डेल v बाई डेल z बाई डेल y अपॉन डेल u बाई डेल y प्लस डेल u बाई डेल z बाई डेल y, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव तो काट दूँ पहले ही, अब इन दोनों को ले रहा हूँ, यहाँ मैं इसको रिप्लेस करता हूँ p से और इसको रिप्लेस करता हूँ q से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल v बाई डेल x प्लस ये आपके पास हो जाएगा p टाइम्स ऑफ डेल v बाई डेल z, ये हो जाएगा डेल u बाई डेल y प्लस q टाइम्स ऑफ डेल u बाई डेल z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल v बाई डेल y प्लस डेल v बाई डेल z, और ये हो जाएगा q, और ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x प्लस डेल u बाय डेल z, और ये हो जाएगा p। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। u और v जो है वो आपको डिफाइंड होंगे ना, तो डेल u बाय डेल x, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल z, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z, ये सब की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे देखकर। इसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है बेटा, ये अपन करते हैं एग्जाम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, सॉरी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेटा ये आपका u है, ये आपका v है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखना, सेम है ना। मैं एक बार आपको पेज रख लेता हूँ मैं रेफरेंस के लिए। क्या किया था अपन ने यहाँ पे, u का रेस्पेक्ट कैसे, x के रेस्पेक्ट कैसे डिफरेंशिएट किया था, ये वाला तरीका। अब देखना ये u है, ये आपका v है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप उसको u और v मान लेना, फिर वैल्यू रख देना, है ना। चलो मैं मान लेता हूँ, लेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू u एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू v, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से नहीं करा रहा हूँ, मैं पूरा डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो अब f ऑफ u कॉमा v जो है वो 0 हो गया, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पहला एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा बेटा, वही डेल एफ बाय डेल यू मल्टीप्लाई बाय डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल जेड मल्टीप्लाई बाय डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वी डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो डेल एफ बाय डेल यू तो आपका एज इट इज ही रहेगा, डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 0, 1 ही होगा ये तो। अब u का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 1, इसके लिए 1 हो गई, डेल z बाय डेल x को तो अपन p लिखेंगे। सिमिलरली डेल f बाय डेल v बाय डेल x कितना होगा बेटा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2z, साथ में लिखेगा डेल z बाय डेल x, यानी कि ये होगा p ही होगा ये तो, इज इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली सेम तरीके से पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 2 विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, डेल एफ बाय डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल वी बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0। वैल्यू प्लग इन करो बेटा, इक्वेशन इसको 2 नाम देते हैं। अब डेल एफ बाय डेल यू तो एज इट इज, डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 आएगा प्लस डेल यू बाय डेल जेड होगा 1, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डेल जेड बाय डेल वाई की जगह q प्लस डेल एफ बाय डेल वी एज इट इज, डेल वी बाय डेल वाई क्या आएगा बेटा 2y, और डेल वी बाय डेल जेड क्या आएगा माइनस का 2z, और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं q इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3। अब वही बात बेटा, डेल एफ बाय डेल यू फ्रॉम टू डेल एफ बाय डेल यू अपॉन डेल एफ बाय डेल वी की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर लोगे और इसको अपॉन में लोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का, एक सेकंड, इससे हाँ इससे ये उधर जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2zp अपॉन में 1 प्लस 1p यानी 1p, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल एफ बाय डेल यू अपॉन डेल एफ बाय डेल वी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एग्जैक्टली सेम तरीके से ये आएगी माइनस का 2y माइनस 2zq अपॉन 1 प्लस q। लेट इट बी इक्वेशन 4, लेट इट बी इक्वेशन 5। अब ये भी डेल एफ बाय डेल यू अपॉन डेल एफ बाय डेल वी की वैल्यू, ये भी डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल एफ अपॉन डेल वी की वैल्यू, इक्वेटिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, 4 एंड 5 के लिए इक्वेट करो तो इसको इक्वेट कर दो, माइनस 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लेना ही में, तो जाएगा x माइनस जेड पी अपॉन 1 प्लस पी इसको 2 कॉमन ले लिया, y माइनस जेड क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर सकते हो, मैं कर देता हूँ, x प्लस क्यू एक्स माइनस जेड पी माइनस जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू वाई प्लस पी वाई माइनस का जेड क्यू माइनस का जेड पी क्यू से जेड पी क्यू कट गया, x माइनस वाई इधर आ गया, इन दोनों को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, प्लस क्यू एक्स माइनस पी वाई इसको टू जेड पी माइनस जेड क्यू, z कॉमन ले लेता हूँ, तो z टाइम्स ऑफ p माइनस q इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस क्यू एक्स माइनस पी वाई। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा एक ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, है ना, और नहीं है, बाकी सब तो बहुत इजी से क्वेश्चन ही हैं जो अपन एग्जांपल्स के इसी तरह के ही हैं। ये सारे क्वेश्चन आज आप लोग करिएगा
और डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।